Hello everyone, welcome to NCERT Physics by Amit Patel, class 11th, chapter number 3, lecture number 5th। एक इस लेक्चर के अंदर हमें बात करनी है काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, और ये डेरिवेशन सबने शायद आपने क्लास 9th में भी किया है। ठीक है, तो रिवाइज करेंगे और उनके ऊपर 3 से 4 न्यूमेरिकल हमें प्रैक्टिस करनी है। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखो, ठीक है, और लर्न करो, और इनको बार बार प्रैक्टिस करते रहना आपको न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इक्वेशन डेरिवेशन। काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, आपको पता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक ऑब्जेक्ट है जिनकी डिस्प्लेसमेंट x कंसिडर करनी है, टाइम इंटरवल t कंसिडर करना है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट एंड फाइनल वेलोसिटी हमें कंसिडर करनी है v के बराबर, एक्सेलरेशन है। वो ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए यहाँ पे उनका वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ गिवन है। इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे इनकी वेलोसिटी कितनी है v नॉट, और t टाइम पे उनकी वेलोसिटी बनती है v। ठीक है, तो ये जो ए बी है वो कौन है, आपकी वी टी ग्राफ है। ए बी कौन है, आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ए टू डी का जो टाइम इंटरवल होगा वो डेल्टा टी मतलब टी के बराबर होगा। और ये देखो ये जो वेलोसिटी का डिफरेंस होगा, यहाँ पे वेलोसिटी वी नॉट है और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी वी के बराबर है। तो ये बी टू सी का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, बी टू सी होगा वो डेल्टा वी के बराबर होगा, वी माइनस वी नॉट के बराबर, यस और नो। ठीक है, तो ये डेल्टा वी और ये क्या होगा आपका डेल्टा टी। और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ पे 0 कंसिडर करके स्टार्ट किया है। तो देखो यहाँ पे आपको बोला सपोज अ पार्टिकल इज मूविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ओ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इनिशियल यहाँ ऑरिजिन से स्टार्ट कर रहा है t इज इक्वल टू 0 से, और आफ्टर टाइम t वो कहाँ पे पोजीशन x पे, और वहाँ पे उनकी वेलोसिटी कितनी है v। तो वो ऊपर मैंने आपको क्लियर किया। अब देखो कि आपकी ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगी उनकी जो स्लोप होगी वो आपको क्या देती है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि एक्सेलरेशन क्या होगा, आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होगा कि नहीं, यस और नो। और स्लोप कैसे निकालोगे, तो आपको पता है स्लोप आप कैसे निकालोगे, डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी मतलब वी माइनस वी नॉट डिवाइड बाई टी। तो देखो यहाँ पे so acceleration will be v minus v naught divided by delta t मतलब t, क्लियर। तो a is equal to v minus v naught divided by t, और ये आपकी होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये कौन सी इक्वेशन होगी, आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्लियर। इतना यहाँ पे, चलो फिर नेक्स्ट। तो देखो अब सेकेंड इक्वेशन के लिए, तो आपकी ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगी, आपकी ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जितना भी एरिया होगा वो आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो सेकंड इक्वेशन निकालते, देखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उनका नीचे का एरिया क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, और ये देखो स्क्वायर आपकी ए सी डी ओ। ठीक है, तो ये दोनों का एरिया का अगर मैं टोटल करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल या तो स्क्वायर आपकी ओ ए सी डी, और यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, स्क्वायर नहीं बोल सकते क्योंकि हमें दोनों साइड पता नहीं है, तो रेक्टेंगल कंसीडर करें। तो रेक्टेंगल क्या होगा, ओ ए सी डी, तो उनका एरिया क्या होगा, ओ ए इंटू ओ डी, और एरिया ऑफ ए बी सी क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस क्या होगा ए सी और हाइट क्या होगी बी सी, यस और नो। फिर देखो ओ ए किसके बराबर है, तो ओ टू ए किसके बराबर है, वी नॉट के बराबर, और ओ डी किसके बराबर है, टाइम टी के बराबर। तो मैं ओ ए की जगह पे वी नॉट, ओ डी की जगह पे टी, क्लियर। फिर यहाँ पे देखो बी सी किसके बराबर होगा, डेल्टा वी के बराबर मतलब वी माइनस वी नॉट के बराबर, यस और नो। और ए सी किसके बराबर होगा, डेल्टा टी के बराबर। तो मतलब डेल्टा टी मतलब किसके बराबर है, टी के बराबर। यहाँ पे लिखा मैंने यस और नो, बस अभी इनको सिंप्लीफिकेशन करते जाना है। तो ध्यान से देखो, तो इक्वेशन मिलेगा आपको वी नॉट टी हाफ वी माइनस वी नॉट, इसी की जगह पे टी, वी नॉट टी। अब देखो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी आपका,
v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, तो मीन्स v माइनस वी नॉट की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ ए टी, तो ये v माइनस वी नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा ए टी, और एक t होगा तो टी स्क्वायर बनेगा। तो x आपका डिस्प्लेसमेंट है, v नॉट आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, हाफ ए आपका एक्सेलरेशन है, टी आपका टाइम पीरियड है। तो ये आपकी होती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो थर्ड इक्वेशन के लिए आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे आना है। यहाँ पे अगर 1/2 को मैं अंदर मल्टीप्लाइड करूँ, अगर ये 1/2 को अंदर में मल्टीप्लाइड करूँ तो ये वाला होगा कि नहीं, वी नॉट टी हाफ वी टी हाफ वी नॉट टी, यस और नो। चलो फिर इसका सिंप्लीफिकेशन करो तो हाफ वी नॉट टी माइनस हाफ वी नॉट टी क्या रहेगा, प्लस हाफ वी नॉट टी, और ये क्या रहेगा हाफ वी टी। इनके अंदर से जो भी आपको कॉमन करना है, टी को कॉमन करो, वी प्लस वी नॉट डिवाइड बाई टी। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ये आपका था ना, अगर यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन को सब्जेक्टिव करूँ तो ए इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट डिवाइड बाई टी, तो टी विल बी वी माइनस वी नॉट डिवाइड बाई ए, यस और नो। तो टी की जगह पे v माइनस वी नॉट डिवाइड बाई ए। अब देखो इनको सिंप्लीफाइड करो तो वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, सो 2ax विल बी वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। दिस इज अ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्लियर। अब देखो कभी कभी क्या होगा कि अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को u कंसिडर करता हूँ, ठीक है, तो v नॉट की जगह पे आप क्या यूज़ करोगे, u यूज़ करोगे। अगर डिस्प्लेसमेंट को आप d लिखोगे तो x की जगह पे आप क्या बोलोगे, d बोलोगे, ठीक है। तो ये आप जो भी कंसिडर करोगे वैसे यहाँ पे चेंजेस होगी आपकी, क्लियर, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल इनके बेसिस पे हमें प्रैक्टिस करने, तो वो देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, जेट प्लेन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो आपको एक्सेलरेशन गिवन है और सेकेंड आपको बोला है इट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज ऑल्सो गिवन एज 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड मैक्स रन फॉर 35 सेकेंड, कितने टाइम तक वो रन कर रहा है, 35 सेकेंड के लिए, बिफोर टेक ऑफ करे उनसे पहले। What is the minimum length of the runway and what is the velocity of the jet at a time of takeoff? तो आपको उनकी वेलोसिटी और रनवे निकालना। अब देखो 35 सेकेंड तक वो रनवे पे दौड़ेगा, मतलब एटलीस्ट उतना तो रनवे का लेंथ होगा मिनिमम, ठीक है। तो मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे क्या होगी, देखो मैंने आपको बोला था ना कि x की जगह पे d भी लिख सकते हो आप डिस्प्लेसमेंट s भी लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा s, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट की जगह पे क्या लिखा है u, क्लियर। तो u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन इन टाइम पीरियड आपको गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये 0, हाफ एक्सेलरेशन इज गिवन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम पीरियड इज गिवन 35 सेकेंड। तो आपको कितना आंसर मिलेगा, 1837.5 मीटर। सो दिस विल बी द मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे। फिर आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ टेक ऑफ, मतलब फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 35 सेकेंड। तो देखो आपके पास क्या क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी था, यहाँ पे आपका कौन है u, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ए की जगह पे 3, टाइम पीरियड आपका 35, वेलोसिटी आपको कितना मिलेगा 105 मीटर पर सेकेंड। तो दिस विल बी आवर फाइनल वेलोसिटी, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, एन electron traveling with the speed of 5 into 10 to the power of 3 meter per second passes through an electric field with an acceleration of 10 to the power of 12 meter per second square. How long it will take for it the electron to speed it double, मतलब डबल स्पीड होने में कितना टाइम लगेगा। What will be the distance covered by the electron in this time? डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है आपको, और दूसरा आपको क्या फाइंड आउट करना है, उनका टाइम पीरियड, कि कितने टाइम में उनकी स्पीड डबल होगी। तो मतलब ये आपकी इनिशियल स्पीड गिवन है और ये फाइनल स्पीड डबल होगी, मतलब इनसे डबल क्या होगी, 10 into 10 to the power of 3 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सेलरेशन आपको गिवन है। तो देखो यहाँ पे, तो देखो तो ये इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल आपकी क्या बोली, आपको डबल बोली है, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन इज गिवन 10 to the power of 12 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपकी ये वाली डायरेक्शन में है ना,
तो इलेक्ट्रॉन आपकी ये उनसे ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, ठीक है। ये आप 12th में स्टडी करोगे। तो टाइम पीरियड क्या होगा, देखो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल उनसे डबल, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होगा, एक्सेलरेशन गिवन है v माइनस यू डिवाइड बाई ए, क्लियर। तो 10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 डिवाइड बाई 10 टू द पावर ऑफ 12। तो ये क्या मिलेगा आपको, 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 डिवाइड बाई 12, मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9 सेकेंड। और कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, तो उनके लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ut प्लस हाफ एटी स्क्वेयर, u कौन है आपका 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 इनिशियल वेलोसिटी, टाइम पीरियड आपको आपने अभी फाइंड आउट किया वो, प्लस हाफ एक्सेलरेशन आपको गिवन है, फिर से टाइम पीरियड कितना 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9 होल स्क्वायर, क्लियर। सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। तो आपको देखना है कि आपको कौन सा डेटा गिवन है और कौन सी इक्वेशन आपको यूज़ करनी चाहिए कि आपको इजीली उनका आंसर मिल जाए, ठीक है। तो ये आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए इजी बनता जाएगा। तो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैक्सिमम इनके लिए प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम इनके लिए आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, a body starting from the rest accelerate uniformly along a straight line at a rate of 10 meter per second square। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको गिवन है फॉर अ 5 सेकेंड, कितने टाइम तक, 5 सेकेंड तक। इट मूव्स फॉर अ 2 सेकेंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर उनसे नेक्स्ट 2 सेकेंड के लिए वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाता है, ठीक है, ऑफ अ 50 मीटर पर सेकेंड। देन इट रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली एंड कम्स टू रेस्ट इन अ 3 सेकेंड, फिर रिटार्डेशन होता है उनका। ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द बॉडी एंड फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। तो ये आपको दो काम करने हैं, एक तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको ड्रॉ करना है और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा वो फाइंड आउट करना है। अब देखो अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का नीचे का जो भी एरिया होगा वो आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। ये सबको पता है ना, यस और नो, ठीक है। तो वही हम भी यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। कि फर्स्ट 5 सेकेंड, मतलब मानो कि आपकी पाथ यहाँ पे मैं कंसीडर कर लूँ और यहाँ पे टाइम इंटरवल है 0 सेकेंड, 1 2 3 4 5। तो ये फर्स्ट 5 सेकेंड के लिए उनका एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रॉम द रेस्ट। तो इसका एक्सेलरेशन का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब देखो कि यहाँ पे अगर मैं इनकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड कंसिडर करूँ तो नेक्स्ट 1 सेकेंड के बाद वो कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। देखो अब एक्सेलरेशन निकालो तो टाइम इंटरवल आपका कितना है, 1 सेकेंड। तो 10 माइनस 0 डिवाइड बाय 1 सेकेंड, यस और नो। तो आपकी एक्सेलरेशन क्या मिलेगी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर सेकेंड पे इनका एक्सेलरेशन होगा और फिर से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी बनेगी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर से एक्सेलरेशन आपकी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। देखो 20 माइनस 10 डिवाइड बाई टाइम इंटरवल कितना होगा, 1 सेकेंड। तो ये क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यस और नो। तो हर एक इंटरवल के लिए एक्सेलरेशन आपकी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो आप उनको क्या बोल सकते हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड और ये 50 मीटर पर सेकेंड। फिर आपको क्या बोला है, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड के लिए वो 50 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से जाती है। तो देखो ये ना, तो फिर 6 सेकेंड और 7 सेकेंड, तो यहाँ पे भी 50 मीटर पर सेकेंड होगा, यहाँ पे भी कितनी उनकी वेलोसिटी रहेगी, 50 मीटर पर सेकेंड। फिर देखो क्या होता है, देन इट रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली कम्स टू रेस्ट इन अ 3 सेकेंड, मतलब 8 9 और 8 10। तो 3 सेकेंड के बाद वो रेस्ट पे आ गया, मतलब 0 मीटर पर सेकेंड पे, यस और नो। तो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ अभी इनके लिए प्रिपेयर करना है। चलो तो यहाँ पे देखो ये इनका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मैं यहाँ से यूज़ करूँगा। तो ये एक्स एक्सिस पे टाइम पीरियड है, वाई पे कौन है आपकी वेलोसिटी। तो t इज़ इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है, 0। t इज़ इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। 2 पे कितनी है, 20, 3 पे 30, 40, 50। तो देखो 5 सेकेंड पे 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो फिर 7 2 वो कंटिन्यू है 50 मीटर पर सेकेंड, फिर सीधा वहाँ से डी पॉइंट पे। तो ये आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिल गई।
ठीक है। ये दोनों पॉइंट मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किए टू फाइंड आउट द एरिया। तो इनके ग्राफ के नीचे का जो भी एरिया होगा वो आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव्स डिस्प्लेसमेंट, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, आपकी ट्रायंगल क्या होगी, ए बी ई, प्लस आपकी जो रेक्टेंगल है बी सी एफ ई उनका एरिया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है सी एफ डी। ठीक है, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस कितना होगा ए टू ई, ठीक है, और हाइट कितना होगा बी टू ई। ये 0.5 कौन है, ई पॉइंट है आपका। चलो फिर इनके लिए बी सी इंटू बी ई बोल सकता हूँ, ठीक है, इनका एरिया। फिर हाफ एफ डी इंटू हाइट क्या हो गया आपकी सी एफ। क्लियर, तो ए ई कितना होगा 5 यूनिट से, बी ई कितना होगा आपका 50 यूनिट से। देखो ये 50 है ना, और ये कितना है 5, तो रिप्लेस्ड करो, ए की जगह पे 5, बी की जगह पे 50। फिर देखो बी सी, तो बी सी कितना होगा ई एफ के बराबर 2 यूनिट, बी ई 50। अगेन एफ डी कितना होगा एफ टू डी 3 यूनिट से, ठीक है, और सी एफ कितना होगा फिर से 50। तो आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको सिंप्लीफिकेशन में आंसर मिलेगा 300 मीटर। सो 300 मीटर विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। ये आपका क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। यस और नो, समझ में आके नहीं सबको अच्छे से, है ना। चलो फिर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, अभी यहाँ पे ध्यान से, इनको भी ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। अ मोटर कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फॉर अ 10 सेकेंड टू अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। रेस्ट से स्टार्ट करेगी, आफ्टर 10 सेकेंड उनकी वेलोसिटी बन जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। It then runs at a constant speed and finally brought to rest in a 40 मीटर। फिर देखो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ना कांस्टेंट रन करेगी कोई, फिर उनका डिसलेरेशन होगा और 40 मीटर के अंदर वो रेस्ट पे आ जाती है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब डिसलेरेशन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 640 मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन एंड टोटल टाइम टेकन। देखो यहाँ पे मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया, यहाँ पे ध्यान से समझो। मानो कि कार आपकी रेस्ट से स्टार्ट करेगी, तो आफ्टर 10 सेकेंड ए पॉइंट बी पे जाएगी, तो इनकी जो लेंथ है उनको S1 बोलूँ मैं, यस और नो, ठीक है। ए टू बी का जो डिस्टेंस है उनको क्या मैं बोलूँ, S1, ठीक है। फिर यहाँ से बी से कोई पर्टिकुलर कोई डिस्टेंस तक ना वो कांस्टेंट स्पीड से जाती है, हमें नहीं पता कितना डिस्टेंस है। तो मानो कि बी टू सी वो कोई S2 डिस्टेंस के लिए कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, और वो कितनी होगी, इनकी जो एंडिंग होगी वही कंटिन्यू करेगी 20 मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ पे इनका डिसलेरेशन होगा और वो रेस्ट पे आ जाएगी, तो ए पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड, और जैसे ही रेस्ट में आएगा तो वो कितनी होगी आपकी 0 मीटर पर सेकेंड। इनका S3 डिस्टेंस, और वो आपको गिवन है 40 मीटर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल टाइम टेकन, मतलब ए वाला टाइम फाइंड आउट करो, ए फाइंड आउट करो प्लस ए फाइंड आउट करो, तो टोटल टाइम मिल जाएगा मुझे, ठीक है। फिर एवरेज एक्सेलरेशन भी निकालनी है और रिटार्डेशन भी यहाँ पे आपको निकालना है। तो ध्यान से देखो न्यूमेरिकल समझ में, आप मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया पूरे मोशन को। फर्स्ट एक्सेलरेशन, सेकंड कांस्टेंट स्पीड, और लास्ट आपकी डिसलेरेशन। तो इनके बेसिस से अभी मैं कैलकुलेट करता हूँ, आप देखो ध्यान से आराम से और समझो इनको। तो देखो फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन में ये साथ में ही रखता हूँ, ठीक है। फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन ए टू बी, ये देखो ए से बी के लिए, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इनकी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम पीरियड कितना है ए टू बी का 10 सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी बी पे कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो इनका एक्सेलरेशन आप ये वाले इक्वेशन से निकाल सकते हो, यस और नो, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यू आपका 0 है, तो वेलोसिटी फाइनल 20, एक्सेलरेशन आपकी, टाइम पीरियड आपकी 10, एक्सेलरेशन हमें निकालनी है। एक्सेलरेशन आपको मिला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, डिस्टेंस कवर अप कितना होगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यस और नो। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन आपने अभी निकाला, टाइम पीरियड आपको गिवन था, तो ये क्या मिलेगा आपको 100 मीटर। मतलब ये फर्स्ट जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा आपका 100 मीटर, यस और नो। फिर देखो सेकेंड पार्ट के लिए करते हैं, तो सेकेंड पार्ट कौन सा है, B to C। अब देखो
ये आपको 100 मिला, ये आपको कितना गिवन था 40, टोटल आपको गिवन है 640। तो मैं S2 निकाल सकता हूँ ऐसे, S1 प्लस S2 प्लस S3 इज इक्वल टू 640। तो S1 प्लस S2 प्लस S3 इज इक्वल टू 640। तो S2 मुझे क्या मिलेगा 500 मीटर। अब देखो दूसरी बात कि यहाँ पे आपको बोला है B2C कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। अभी डिस्टेंस भी मिल गया मुझे, स्पीड भी मिल गई, तो टाइम पीरियड क्या होगा आपका, तो टाइम टेकन क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा 500, ठीक है, आपने किया ना यहाँ पे 140 के वैल्यू निकाल के, ठीक है। तो 500 डिवाइड बाई 20, तो ये टाइम पीरियड कितना लेगा 25 सेकेंड। देखो फर्स्ट पार्ट के लिए आपको टाइम पीरियड कितना दिया था 10 सेकेंड, इनके लिए कितना होगा 25 सेकेंड। तो अभी करते थर्ड पार्ट के लिए। तो थर्ड पार्ट में देखो क्या होगा, तो थर्ड पार्ट मतलब ये वाला कि जहाँ पर डिसेलरेशन हो रहा है आपका, कहाँ पे C to D, कहाँ पे C to D, तो देखो वहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखो थर्ड पार्ट ऑफ मोशन, अब देखो थर्ड पार्ट में ए यहाँ पे इनकी वेलोसिटी इनिशियल बनेगी, फाइनल 0 बनेगी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है, डिस्टेंस ट्रैवल आपको गिवन है 40 मीटर, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में देखो इनिशियल कितनी बनेगी 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल उनकी क्या होगी 0, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 40। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2s, ऐसा आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, यस और नो, ठीक है। तो a² माइनस 0² माइनस 20², ठीक है, फाइनल कितनी आपकी 0, इनिशियल आपकी थर्ड पार्ट के लिए 22, एक्सेलरेशन आपको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है 40। तो एक्सेलरेशन आपको मिला -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअल में -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, माइनस मतलब रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो उनका टाइम कितना लेगा वो स्टॉप होने में। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से t को सब्जेक्टिव करूँ तो v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय एक्सेलरेशन। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 20, टाइम इंटर एक्सेलरेशन आपको -5, तो टाइम पीरियड कितना लेगा वो 4 सेकेंड। मतलब ये C to D पे जाने का टाइम पीरियड कितना होगा आपका 4 सेकेंड। तो टोटल टाइम क्या होगा, तो आपको पता है T1 प्लस T2 प्लस T3, फर्स्ट का 10 गिवन था, सेकेंड का आपने 25 फाइंड आउट किया था, और थर्ड का आपने 4 यहाँ पे निकाला। तो टोटल टाइम पीरियड टू कवर 640 मीटर विल बी 39 सेकेंड। तो समझ में आ कि नहीं आपको, तो यहाँ पे टोटल टाइम पीरियड भी मिल गया। अगर कोई मुझे पूछे एवरेज स्पीड क्या होगी, तो देखो कितना 640 डिवाइड बाई 39 मीटर, 640 डिवाइड बाय 39 मीटर पर सेकेंड, दिस विल बी आवर एवरेज स्पीड ऑफ कार, ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। क्लियर, समझ में आ कि नहीं। तो ऐसे न्यूमेरिकल को समझो आप, उनको प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंड अप कर रहा हूँ सेशन, और फिर हम मिलेंगे। ओके, चलो बाय, हैव अ गुड डे।